बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिर महमूद राव। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 14 चैप्टर 1। तो स्टूडेंट, आज हमने बहुत ही अहम टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है मोल। मोल जो है स्टूडेंट बहुत ही अहम टॉपिक है, आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के उस हवाले से भी। और उसके बाद इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप मोल्स का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो, और डिफरेंट फार्मूलाए आप भी याद करेंगे अकॉर्डिंग टू मोल जो है। उन फार्मूलाए की मदद से हम बहुत सारे एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। मोल जो टर्म है इंट्रोड्यूस्ड बाय साइंटिस्ट ऑस्टवर्ल्ड was a scientist who introduced the term mole। अब इसके मीनिंग क्या होता है मोल के? स्टूडेंट, मोल के मीनिंग होता है पाइल और हीप। पाइल और हीप का मतलब ढेरी। ढेरी 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 मीन पार्टिकल्स, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, यानी ढेर, पार्टिकल्स का ढेर, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। तो इसका मतलब है पाइल और हीप यानी ढेरी। और पार्टिकल्स की ढेरी, ढेरी पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स मीन एटम्स भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं, और आयंस भी हो सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट यूनिट, एसआई यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। मोल इज अ एसआई यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है, किसका यूनिट है? फॉर द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, या कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। आफ्टर दैट एब्रीविएशन, तो इसे MOL, स्मॉल m स्मॉल o स्मॉल l, दिस इज एब्रीविएशन ऑफ मोल। आफ्टर दैट इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल n से। स्मॉल n अगर कहीं पे लिखा होगा तो स्मॉल n मीन मोल को रिप्रेजेंट करता है स्मॉल n। तो सर ये बातें, बेसिक बातें ध्यान में रखेंगे। आफ्टर दैट चलते हैं डेफिनेशंस की तरफ। तो डेफिनेशंस में फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? व्हेन द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और आयनिक मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड अ मोल। उसे हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। तो सिर्फ यही डेफिनेशन आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हुई है, 9th क्लास में भी आप पढ़ के आए हैं ये डेफिनेशन। तो स्टूडेंट, एटॉमिक मास यानी एटॉमिक मास किसका होता है? एटम्स का। एटम्स किसके अंदर होते हैं? एलिमेंट के अंदर। एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर कौन इन्वॉल्व है? एटम्स। तो एटम्स जो है उनका क्या होता है? एटॉमिक मास। तो एटम्स हो, एटम्स का एटॉमिक मास हो। आफ्टर दैट मॉलिक्यूलर मास किसका होता है स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूलर मास होता है मॉलिक्यूल्स का। तो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास हो, या फिर फार्मूला मास किसका होता है स्टूडेंट्स? फार्मूला मास होता है, फार्मूला मास होता है फार्मूला यूनिट्स का। फार्मूला यूनिट्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स के जो फार्मूलाए होते हैं उन्हें कहते हैं फार्मूला यूनिट्स। तो फार्मूला यूनिट्स का अगर आप मास फाइंड आउट करेंगे उसे हम कहते हैं फार्मूला मास। या फिर जो आयंस होते हैं स्टूडेंट्स, उनका जो मास होता है उसे कहते हैं आयोनिक मास। ये सब जो चीज़ें हैं अगर आप इनको ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें, किस में एक्सप्रेस कर दें? ग्राम्स में अगर आप इनको एक्सप्रेस करें, इज कॉल्ड अ मोल। उसे हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। तो सर आज के लेक्चर में इसी डेफिनेशन को हमने डिटेल से देखना है कि इस डेफिनेशन में क्या मीनिंग है, इसकी डिटेल देखेंगे और डिफरेंट फार्मूलाए हम आज याद करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे और इस डेफिनेशन को हमने एक्सप्लेन करना है। आफ्टर दैट देयर इज अनदर डेफिनेशन ऑफ मोल। क्या द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट विच कंटेन्स, जो अपने अंदर रखती है, क्या रखती है? एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड अ मोल। उसे हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। या आसान लफ्ज़ों स्टूडेंट, यानी कोई भी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की इतनी अमाउंट, इतनी मिकदार, किसी भी सब्सटेंस की इतनी मिकदार
उस कितनी मिकदार के, उस मिकदार के अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल्स हों तो उसे हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। पार्टिकल्स जनरल टर्म है, इसमें कुछ भी हो सकता है। और एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 23, दिस इज एवोगैड्रोस नंबर। तो इसमें दो डेफिनेशंस हैं, तो इन दो डेफिनेशंस को आपने याद करना है मोल की। तो इस डेफिनेशन को हम, दूसरी जो डेफिनेशन है इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन है नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा एवोगैड्रोस नंबर। तो आज के लेक्चर में हम इसी डेफिनेशन पे फोकस करेंगे। और ये डेफिनेशन फिलहाल थोड़ा सा देख लेते हैं कह क्या रही है। ये डेफिनेशन ये कह रही है कि अगर आपके पास एवोगैड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल्स हों तो वो 1 मोल है। वो क्या है, 1 मोल। यानी फॉर एग्जांपल पार्टिकल्स में एटम्स भी हो सकते हैं। यानी अगर आपके पास सोडियम है और सोडियम के आपके पास 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू 23 एटम्स हैं तो इट्स मीन आपके पास क्या है, 1 मोल ऑफ सोडियम है। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वाटर है। अगर आपके पास वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स हैं, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो इट्स मीन आपके पास 1 मोल वाटर है, 1 मोल वाटर है आपके पास। सिमिलरली आप इसी चीज़ को देख सकते हैं फार्मूला यूनिट्स की सेंस में और आयंस की सेंस में। अगर इतने आपके पास फार्मूला यूनिट्स हैं तो इसका मतलब है आपके पास 1 मोल है। इतने अगर आपके पास आयंस हैं तो वो भी आपके पास 1 मोल है। तो ये डेफिनेशन, दो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। इस डेफिनेशन को अब हम इस लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे और डिफरेंट फार्मूला याद करेंगे। तो अभी करते हैं स्टूडेंट्स। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट मोल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, कोई भी आपके पास जो सब्सटेंस है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं सब्सटेंस में। तो स्टूडेंट कोई भी अगर आपके पास सब्सटेंस है तो सब्सटेंस में 4 चीज़ें हो सकती हैं। एलिमेंट्स आते हैं स्टूडेंट्स सब्सटेंस में। आफ्टर दैट आप कह सकते हैं जी मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस। आफ्टर दैट आप कह सकते हैं जी तीसरे नंबर पे आयनिक कंपाउंड्स और आफ्टर दैट लास्ट नंबर पे आपके पास हो सकते हैं जी आयनिक स्पीशीज। तो उसमें 4 चीज़ें हैं। कोई भी सब्सटेंस है ना, सब्सटेंस का मतलब या तो एलिमेंट्स, मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस या फिर आयनिक कंपाउंड या फिर आयनिक स्पीशीज। इन सब चीज़ों को जनरली हम कहते हैं सब्सटेंस। तो 4 चीज़ें आती हैं सब्सटेंस के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये चीज़ों को देखना है जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के अंदर क्या इन्वॉल्व होते हैं, एलिमेंट्स के अंदर क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस के अंदर क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इन आयनिक कंपाउंड एंड आयनिक स्पीशीज। तो एलिमेंट्स बने तो एटम्स के, तो कौन होता है जी एलिमेंट्स के अंदर क्या होते हैं, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अगर आप बात करें नोबल गैसेस की जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, तो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन्हें मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं और उनको हम एलिमेंट्स में भी कंसिडर करते हैं। तो एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होते हैं और एटम्स का क्या होता है, एटॉमिक मैस। एटम्स का क्या होता है, एटॉमिक मैस। इसी तरह जो मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस होती हैं तो मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस के अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस के अंदर। और मॉलिक्यूल्स का स्टूडेंट्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मैस, मॉलिक्यूलर मैस। तो जैसे सर मॉलिक्यूल्स वाटर, अब वाटर एक मॉलिक्यूल है तो उसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर मैस होगा। उसी वाटर का मॉलिक्यूल का अगर हम मैस फाइंड आउट करें तो उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर मैस।
इधर एटम्स क्या होता है, एटॉमिक मास। एटम जैसे कार्बन है, कार्बन एक एटम है, उसका मास फाइंड आउट करें तो उसे कहते हैं एटॉमिक मास। और आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12। तो इसी तरह मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास, ये बेसिक टर्म्स हैं जो प्रीवियस क्लास में आप पढ़ के आए हैं, लेकिन ये आपकी बैकबोन है केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स की। ये बहुत अच्छी तरह आपको सारी चीज़ों के नाम क्लियर होने चाहिए, इनके अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं पार्टिकल्स वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड्स कौन से आयनिक कंपाउंड होते हैं, NaCl नमक हो गया। तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होते हैं, फार्मूला यूनिट्स। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, फार्मूला यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं, फार्मूला यूनिट्स। जैसे NaCl इज अ फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड इज एन आयोनिक कंपाउंड। अब उसका जो फार्मूला है, उस फार्मूला क्या है, NaCl। NaCl क्या है, फार्मूला यूनिट है। तो उसी फार्मूला यूनिट का जब हम मास फाइंड आउट करते हैं ना, तो फार्मूला यूनिट का जब हम मास फाइंड आउट करते हैं उसे कहते हैं फार्मूला मास। क्या कहते हैं, फार्मूला मास। उसके बाद जो आयनिक स्पीशीज़ हैं, आयनिक स्पीशीज़ जैसे जितने भी आपके आयंस हैं, रेडिकल्स हैं, तो उनमें कौन इन्वॉल्व है, जारी बात है आयंस होते हैं, आयनिक स्पीशीज़ में आयंस होते हैं। और आयंस का क्या होता है, आयोनिक मास। आयंस का क्या कह सकते हैं, हमारे पास क्या होता है, आयोनिक मास। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ तक क्लियर है आप सबको। सब्सटेंस 4 टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं, ये 4 टाइप्स हैं जी, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, आयनिक कंपाउंड, आयनिक स्पीशीज़, दीज आर द सब्सटेंस। तो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के अंदर, उनका एटॉमिक मास होता है। मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास होता है। फार्मूला यूनिट्स का फार्मूला मास होता है, और आयनिक स्पीशीज़ का आयनिक मास होता है। तो ये आप जहन में बिठा लेंगे सारी बातें। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, अगर एटम्स के एटॉमिक मास को आप एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, क्या करें जी, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तो क्या होगा स्टूडेंट, इसी तरह मॉलिक्यूलर मास और इसी तरह फार्मूला मास और आयोनिक मास। स्टूडेंट एटॉमिक मास, एटम्स के एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करें ग्राम में, मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करें ग्राम में, फार्मूला मास को एक्सप्रेस करें ग्राम में, और आयनिक मास को भी एक्सप्रेस करें ग्राम में। तो ये काम करना है आपने, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। तो एटॉमिक मास को जब आप एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में तो एक बन जाता है, इसे कहते हैं ग्राम एटम। नया नाम क्या आ गया, ग्राम एटम। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास को जब आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं उसको, ग्राम मॉलिक्यूल। सिमिलरली फार्मूला मास, फार्मूला यूनिट्स का फार्मूला मास होता है, उसको ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वो उसे कहते हैं ग्राम फार्मूला, उसे हम कहते हैं ग्राम फार्मूला। सिमिलरली आयोनिक मास, आयंस का क्या होता है, आयोनिक मास, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्राम आयन, ग्राम आयन। तो ये स्टूडेंट नई टर्म्स आ गई हमारे पास, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला और ग्राम आयन। तो स्टूडेंट इन सब चीज़ों को, ये तमाम आपके पास टर्म्स आई हैं, इनको हम कहते हैं मोल। इनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं मोल, MOLE, मोल। यानी ग्राम एटम को हम मोल भी कहते हैं, ग्राम एटम को क्या कहते हैं, मोल भी हम कहते हैं। ग्राम एटम का मोल कहने का मतलब क्या है, इस बात का ये मतलब है स्टूडेंट, यानी अगर आपके पास कोई एटम है, उस एटम के एटॉमिक मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसे आप ग्राम एटम भी कह सकते हैं, और उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का 1 मोल भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है कार्बन, एलिमेंट क्या है, कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। उसको कर दें ग्राम में एक्सप्रेस, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, अगर आप उसको ग्राम में एक्सप्रेस करें तो कितना बन जाएगा, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम जो है ना, 12 ग्राम इज द ग्राम एटम ऑफ कार्बन, या फिर कह सकते हैं इट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ग्राम एटम ऑफ कार्बन या फिर 1 मोल ऑफ कार्बन। सिमिलर स्टूडेंट्स, जो ग्राम मॉलिक्यूल है, इसको भी हम क्या कहते हैं,
मोल। इतना ग्राम फार्मूला को हम क्या कहते हैं, मोल। इतना ग्राम आयन को भी हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। ये तमाम जो टर्म्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। ठीक है, और फिर उसमें सेंस को देखना होता है, किस सेंस में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा एलिमेंट्स की सेंस में देखा, तो एलिमेंट है कार्बन, उसका एटॉमिक मास 12 को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे 12 ग्राम हो जाएगा, तो इसे कहेंगे ग्राम एटम ऑफ कार्बन। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम एंड इट इज आल्सो कॉल्ड अ मोल। इसे हम कहते हैं इट इज 1 मोल ऑफ कार्बन। इतना स्टूडेंट मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की बात करें तो वाटर है। तो अगर वाटर है हमारे पास, तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का, 18। इसी 18 को आप एक्सप्रेस कर दें ग्राम्स में, तो कितना बनेगा, 18 ग्राम। तो 18 ग्राम जो है ये वाटर का ग्राम मॉलिक्यूल है। क्या है, ग्राम मॉलिक्यूल, या हम कह सकते हैं 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। 18 ग्राम इज द 1 मोल ऑफ वाटर। इसी तरह 1 मोल, जितने भी ग्राम फार्मूला होते हैं वो भी 1 मोल होते हैं। किसी भी सब्सटेंस का जो ग्राम फार्मूला, किसी भी सब्सटेंस मीन आयनिक कंपाउंड्स का होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स के सेंस में देखिए, आयनिक कंपाउंड कौन सा है जी हमारे पास, आयनिक कंपाउंड्स को होते हैं फार्मूला यूनिट्स। तो फार्मूला यूनिट लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट क्या है, NaCl। NaCl इज द फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड, और इसका फार्मूला मास कितना होता है जी, 58.5। फार्मूला मास कितना होता है, फार्मूला यूनिट है NaCl, उस फार्मूला यूनिट का जब मास निकाल लेते हैं उसे कहते हैं फार्मूला मास। तो फार्मूला मास आ गया 58.5। एक्सप्रेशन ग्राम्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, 58.5 ग्राम। तो 58.5 ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl, या आप भी इसे कह सकते हैं इट इज़ 1 मोल ऑफ NaCl। सिमिलरली जो आयंस होते हैं, जैसे आयन ले लें OH नेगेटिव। OH नेगेटिव आयन है जी हमारे पास, इसका आयनिक मास कितना होगा, 17। एक्सप्रेस इन ग्राम करेंगे तो कितना बनेगा, 17 ग्राम। तो 17 ग्राम इज द ग्राम आयन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। 17 ग्राम आयन ऑफ OH नेगेटिव आयंस, या कह सकते हैं 17 ग्राम इज द 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव आयंस। तो स्टूडेंट क्लियर, आई होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये सारी टर्म्स आपने बहुत अच्छी तरह जहन में रखनी, तो ये आपको बहुत फ़ायदा देंगी। उसके बाद एग्जाम्पल्स कुछ आप याद करेंगे, ये पूरी स्कीम आपके जहन में रहे। उसके बाद एग्जाम्पल्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल्स के बाद हम जाएंगे फार्मूलाए याद करेंगे। तो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो पहले ले लेते हैं ग्राम एटम्स की। तो ग्राम एटम्स किसके होते हैं, एलिमेंट्स के। तो आप लिखें, याद करेंगे बहुत अच्छी तरह ये आप सब चीज़ें। ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, या कह सकते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, या कह सकते हैं ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो कितना होगा, 16 ग्राम। सिमिलरली ग्राम एटम ले लें जी सोडियम का ले लें। ग्राम एटम ऑफ सोडियम, या कह सकते हैं 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम। तो 2 एग्जाम्पल्स आप मिनिमम याद कर लेंगे इसकी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, ग्राम मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो हम कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, या कह सकते हैं 1 मोल ऑफ वाटर, या कह सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कितना होता है जी, 18 ग्राम, ये आप याद करेंगे अच्छी तरह। और दूसरा जी ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, या कह सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूल H2SO4, या कह सकते हैं 1 मोल ऑफ H2SO4। तो कितना बनता है ये, 98 ग्राम। तो उसके बाद आ जाए इधर ग्राम फार्मूला की एग्जांपल्स। ग्राम फार्मूला किनका होता है, आयनिक कंपाउंड्स का। तो आयनिक कंपाउंड्स ले लें जी, ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl, तो इज इक्वल टू 58.5 ग्राम।
सिमिलरली ग्राम फार्मूला ऑफ CaCO3 ले लें, CaCO3 ये बनेगा आपके पास 100 ग्राम। तो दो एग्जांपल्स मिनिमम आप याद करेंगे। उसके बाद ग्राम आयन पे आ जाते हैं। ग्राम आयन, तो ग्राम आयन ऑफ OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन से कितना होता है 17 ग्राम। आप ये भी कह सकते हैं ग्राम आयन ऑफ OH नेगेटिव आयन इक्वल टू 17 ग्राम, या भी कह सकते हैं 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इक्वल टू 17 ग्राम। सिमिलरली ग्राम आयन ऑफ सल्फेट इज इक्वल टू 96 ग्राम, या आप कह सकते हैं 1 मोल ऑफ SO4 नेगेटिव टू सल्फेट इज इक्वल टू 96 ग्राम्स। तो स्टूडेंट हमने दो एग्जांपल आप याद करेंगे, इनकी दो एग्जांपल हमने देख ली, और ये आप टर्म्स को अच्छी तरह याद करेंगे। ये मोल का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं डिफरेंट फार्मूलाए जो हम इस्तेमाल करते हैं, उनको हम इंशाल्लाह देखते हैं कैसे हैं फार्मूलाए। तो स्टूडेंट आप देखते हैं डिफरेंट फार्मूलाए जो हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। तो स्टूडेंट अगर आपके पास देखें 4 फार्मूलाए हैं, तो अगर आपके पास कोई एलिमेंट हो, उसके अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हो, तो स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स का जनरल द फार्मूला बहुत ही आसान है। नंबर ऑफ मोल्स यानी n, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं n। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपने फाइंड आउट करने हो उसे n कहते हैं। n इज इक्वल टू m, स्मॉल m इज द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय कैपिटल M। कैपिटल M मीन मोलर मास। तो ये एक जनरल फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का, चाहे आपके पास एलिमेंट हो, मॉलिक्यूल्स हो, फार्मूला यूनिट्स हो, या कोई आयनिक स्पीशी हो, कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, उसके अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ये जनरल फार्मूला है। स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M, n इज इक्वल टू m ओवर m। तो ये बहुत ही आसान से फार्मूला है, बहुत ही आसान बेसिक। तो अब देखिए अगर एलिमेंट्स की बात हो रही हो तो नंबर ऑफ ग्राम एटम, एलिमेंट एटम्स होते हैं एटॉमिक मास, तो उसके बाद ग्राम एटम कहते हैं, उसे ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम एटम या मोल कहते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम और मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। सिमिलरली मॉलिक्यूल्स अगर आपके पास हो, कोई आपके पास मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हो, तो उसमें क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल या फिर मोल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, तो किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के ग्राम मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हो या नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं, तो मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। सिमिलरली नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला आयनिक कंपाउंड्स हों, तो आयनिक कंपाउंड से क्या होते हैं ग्राम फार्मूला को हम मोल कहते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला ऑफ आयनिक सब्सटेंस, तो कहेंगे मास ऑफ आयनिक सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय फार्मूला मास। सिमिलरली नंबर ऑफ ग्राम आयन, आपके पास आयन्स हों या रेडिकल्स हों, तो नंबर ऑफ ग्राम आयन या मोल ऑफ आयनिक स्पीशी इज इक्वल टू मास ऑफ आयनिक स्पीशी डिवाइड बाय फार्मूला मास ऑफ आयनिक स्पीशी। तो 4 फार्मूलाए आप याद करेंगे। तो बेसिकली 4 फार्मूला नहीं, एक जनरल फार्मूला है। तो जनरल फार्मूला याद करना है तो मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटम्स हो तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स हो तो मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला यूनिट्स हो तो फार्मूला मास, आयंस हो तब भी फार्मूला मास। तो जनरल फार्मूला है। तो इसको मज़ीद शॉर्ट करना हो तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपने किसी भी चीज़ के निकालने हैं तो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास, सिंपल। तो ये फार्मूला आप याद करेंगे, जनरल फार्मूला ये सब पे अप्लाई होगा। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हो तो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास। और इसकी मज़ीद जो शॉर्ट फॉर्म है वो है n इज इक्वल टू m ओवर m। तो ये आप 2 बहुत अच्छी तरह याद कर लेंगे, इन्हीं को 2 को याद कर लें, एक ही असल में, तो ये सारा काम आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एट द एंड हम इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। उसके बाद ग्राम एटम की डेफिनेशन,
ग्राम एटम या फिर इसको हम मोल भी कहते हैं। तो क्या एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, अगर किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को एक्सप्रेस इन ग्राम्स, ग्राम्स में आप एक्सप्रेस करें, इज कॉल्ड ग्राम एटम, उससे हम ग्राम एटम भी कहते हैं, या फिर उसे कहते हैं हम 1 ग्राम मोल। दो नाम हो गए, 1 ग्राम मोल, और सिंपली उसको हम मोल भी कहते हैं ऑफ दैट सब्सटेंस। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ ग्राम एटम, और ग्राम एटम को हम मोल भी कहते हैं। आफ्टर द ग्राम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के सेंस में इसको हम मोल कहेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल को भी हम मोल भी कहते हैं। तो कह रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ आ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ले लें अगर आप, एक्सप्रेस इन ग्राम्स, उसको आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करें, इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल। तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं, या फिर ग्राम मोल भी कह सकते हैं, या फिर सिंपली मोल भी कह सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट डेफिनेशन याद करेंगे, ग्राम फार्मूला। आयोनिक कंपाउंड्स का होता है, आपको पता है ग्राम फार्मूला, द फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, किसी आयोनिक कंपाउंड का जो फार्मूला मास होता है एक्सप्रेस इन ग्राम्स, उसको अगर आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला। तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम फार्मूला कहते हैं ऑफ दैट सब्सटेंस, और सिंपली ग्राम मोल या फिर खाली सिंपल मोल भी आप कह सकते हैं। तो आफ्टर दैट ग्राम आयन, तो ग्राम आयन इज आल्सो कॉल्ड मोल, ग्राम फार्मूला इज आल्सो कॉल्ड मोल, इन सबको मोल भी कहते हैं, जैसे आपने अभी कॉन्सेप्चुअली देखा है कॉन्सेप्ट वाइज। तो कह रहा है आयोनिक मास ऑफ एन आयोनिक स्पीशीज, आयोनिक स्पीशीज का जो आयोनिक मास होता है एक्सप्रेस इन ग्राम्स, अगर उनको हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, इज कॉल्ड 1 ग्राम आयन कहते हैं, या फिर 1 मोल ऑफ आयन उसको कहते हैं, दो नाम है इसके। तो स्टूडेंट सारी डेफिनेशंस आप याद करेंगे, डेफिनेशंस बहुत ही आसान है, एक अगर आप डेफिनेशन याद कर लें तो सेम वर्डिंग इस्तेमाल करके आप तमाम डेफिनेशंस लिख सकते हैं। तो इन तमाम टर्म्स की डेफिनेशंस और एग्जांपल्स और फार्मूलाए आप याद करेंगे। एग्जांपल्स और फार्मूलाए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और ये आपने डेफिनेशंस भी याद कर लेनी है। इन तमाम टर्म्स को मोल कहते हैं। ग्राम एटम इज आल्सो मोल एलिमेंट्स की सेंस में, ग्राम मॉलिक्यूल इज आल्सो मोल मॉलिक्यूल्स की सेंस में, ग्राम फार्मूला इज आल्सो कॉल्ड अ मोल इन सेंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, और इसी तरह ग्राम आयन को भी मोल कहते हैं आयंस की टर्म्स में अगर आप देखेंगे। तो स्टूडेंट हमने कम्प्लीटली लेक्चर देख लिया, कॉन्सेप्चुअली भी, और सारी हमने वर्डिंग भी देख ली जो हमारी टेक्स्ट बुक में है वर्डिंग। तो इसमें से नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन MCQs ही कोई पूछा जा सकता है, और बाकी फार्मूलाए जो है वो इस्तेमाल होंगे न्यूमेरिकल्स में और एग्जाम्पल्स में। उम्मीद है स्टूडेंट बहुत ही आसान लेक्चर, बेसिक लेक्चर, कॉन्सेप्चुअल, ये आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।